हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आज की वीडियो स्पेशल होने वाली है ऑयली स्किन लोगों के लिए, क्योंकि इस वीडियो में बताने वाला हूँ ऑयली स्किन लोगों के लिए सिंपल सा बेसिक सा स्किन केयर रूटीन जो वो फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि ऑयली स्किन वाले लोग ज़्यादातर परेशान रहते हैं, वो कुछ भी यूज़ करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो उनको एक्ने हो जाते हैं, तो वो सिंपल सा स्किन केयर रूटीन भी फॉलो नहीं कर पाते। लेकिन आज की इस वीडियो में आपको एक ऐसा स्किन केयर रूटीन बताने जा रहा हूँ जो कि आप अच्छे से फॉलो कर सकते हैं और आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी देखने को मिलेगा। तो गाइस, ये वीडियो थोड़ी सी लेंथी होने वाली है, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहेगी आपके लिए, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। अब चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले ये ऑयली स्किन क्यों होती है, इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, आपको किन किन चीज़ों को यूज़ करना चाहिए, किन चीज़ों को आपको अवॉइड करना चाहिए और कौन कौन से प्रोडक्ट आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि फेस वॉश है, सीरम है, मॉइस्चराइज़र है, सनस्क्रीन है, टोनर है। तो ये सारी डिटेल्स मैं आपके साथ साझा करने वाला हूँ, शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारी ऑयली स्किन क्यों होती है, इसके क्या कारण है। देखिए, सबसे पहला इसका कारण है जो हमारी एक ग्लैंड होती है, सेबेसियस ग्लैंड एक्टिविटी, उसके कारण जब इंक्रीज होती है तो उसके कारण हमारे चेहरे में, हमारी स्किन में ऑयल हमारा बढ़ना शुरू हो जाता है। तो उसके कारण भी ये हमारा ऑयल बढ़ता है और हमारी स्किन ऑयली हो जाती है। दूसरा जो हमारा रीज़न है वो है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स मतलब कि बहुत ज़्यादा, जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे जो फैमिली में हमारे जो माता पिता हैं या दादा दादी थे, उनसे उनकी स्किन अगर ऑयली रही होगी तो 100% आपकी स्किन भी ऑयली ही रहेगी। उसमें आप बिल्कुल पूरी तरीके से तो मैं नहीं कह सकता कि आप चेंज कर सकते हैं, कम्प्लीटली चेंज हो जाएगी आपकी स्किन, लेकिन हाँ ये है, अगर आप अपना ध्यान रखें, चीज़ों को फॉलो करें, एक अच्छा सा रूटीन फॉलो करें तो आप उन चीज़ों को बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। तीसरा जो कारण है हमारा वो है हार्मोन्स। हार्मोन्स भी हमारे शरीर पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालते हैं इस ऑयली स्किन को लेकर। जैसे कि हम देखते हैं कि एज के साथ साथ जब हमारे बच्चे बड़े होते हैं, 17-18 साल के एज में आ जाते हैं, तो उनके हार्मोन्स चेंज होने लगते हैं, तो उनके बहुत ज़्यादा एक्ने वगैरह आने लगते हैं, पिंपल्स वगैरह आने लगते हैं। लड़कियों में देखा जाता है कि पीरियड्स के टाइम पर, मतलब कि पीरियड्स के थोड़ा आगे या पीछे हमारी स्किन थोड़ी ऑयली लगने लगती है और हार्मोन्स की वजह से थोड़े हमारे एक्ने पिंपल्स थोड़े ज़्यादा होने लग जाते हैं। तो ये तीसरा कारण था। चौथा कारण हमारा जो हो सकता है वो है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज कैसे, जैसे कि आप देखते होंगे कि हमारे पूरे उसमें कई सारे नेचर फॉलो करते हैं, लेकिन जब भी समर और मानसून का मौसम आता है तो उसमें हम देखते हैं कि हमारी जो स्किन है वो ज़्यादा ऑयली होने लग जाती है, हमारी स्किन पर चिपचिपा सा थोड़ा हमें फील होने लग जाता है। तो क्लाइमेट चेंज भी इस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है। और पांचवी जो चीज़ है जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो डाइट। डाइट पर बहुत सारे लोग कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं करते हैं, वो है प्रोसेस फूड खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, बहुत सारे शुगर जिसमें मिले होते हैं, मतलब शुगरी प्रोडक्ट होते हैं, उनको यूज करते हैं। चौथा जो हमारा है वो है दूध, मिल्क एक्सेस मात्रा में दूध यूज करते हैं, तो दूध के पीने से भी ज़्यादा मात्रा में हमारे ऑयलनेस बढ़ने लग जाती है। तो आपको इन चीज़ों पर कंट्रोल करना होगा। अगर दूध आप लेते हैं तो दूध आप 2 टाइम ले सकते हैं, वो भी सिंपल दूध ले सकते हैं, जो हमारा सिंपल दूध होता है भैंस गाय का, वो आप यूज़ कर सकते हैं। फ्लेवर टाइप और ये वो अटम सटम वाले आप बिल्कुल यूज़ ना करें। जंक फूड में क्या होता है, हमें ज़्यादातर हमें न्यूट्रिशंस मिलते भी नहीं है उससे, और पेट भरने के लिए हम ज़्यादा मात्रा में खाते हैं। ज़्यादा मात्रा में खाने से ज़्यादा ही हमारा नुकसान करेगा, ज़्यादा ही हमारी ऑयलनेस बढ़ाएगा। ठीक है, तो ये थे सारे हमारे रीजन की हमारी ऑयली स्किन क्यों होती है। देखिए, अब बात कर लेते हैं आपको क्या क्या करना चाहिए। देखिए, सबसे पहली चीज़ है, अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपको एक बेहतरीन सा अच्छा सा क्लींजर यूज करना चाहिए या फेस वॉश यूज करना चाहिए। फेस वॉश ऐसा यूज करना चाहिए जो कि आपकी स्किन को, ऑयल को बैलेंस तरीके से आपको ऑयल को कंट्रोल करे। ऐसा फेस वॉश नहीं कोई हार्श केमिकल वाला आप फेस वॉश यूज कर रहे हो या क्लींजर यूज कर रहे हो जो आपके फेस को और ज़्यादा, मान ले कि आप इतना यूज कर रहे हैं कि आपके फेस को ड्राई बना दे। तो शुरुआत में तो वो ड्राई बना देगा, तो उसके तुरंत बाद ये मतलब कि टेम्परेरी आपको इफेक्ट देगा, उसके फिर थोड़े दिन बाद फिर आपकी ऑयल स्किन और ज़्यादा हो जाएगी। तो फेस वॉश ऐसा यूज करना है जो आपकी स्किन को, ऑयल को अच्छे से बैलेंस तरीके से काम करे उस पर। दूसरा, आपकी स्काल्प जो है, आपकी खोपड़ी को आपको बिल्कुल क्लीन रखना है। खोपड़ी में थोड़ी देहाती लैंग्वेज में इसलिए बोल रहा हूँ लोगों को समझ में आए। ठीक है, तो आपकी स्काल्प जो है उसको आपको क्लीन रखना है। बहुत सारे लोग ऐसा ऑयल यूज कर लेते हैं, सिर में लगा लेते हैं, फिर गर्मी वगैरह होती है, पसीना वगैरह होता है तो उनका ऑयल जो है वो यहाँ से
माथे पर फोरहेड पर आता है, यहाँ से यहाँ आता है। तो आप बहुत सारे लोगों में देखते होंगे कि उनके फोरहेड पे और यहाँ साइड में, ये जो चीक्स है इसकी साइड में यहाँ बहुत ज़्यादा पिंपल्स हो जाते हैं। तो आपके अपने स्काल्प को, अपनी खोपड़ी को अच्छे से शैम्पू से, अच्छे से कंडीशनर से हमेशा साफ करना, अच्छे तरीके से रखना, ताकि आप इस पिंपल से, एक्ने से बच सकें। तीसरी जो चीज़ है वो है डैंड्रफ। जिनकी ऑयली स्किन होती है उनमें देखा जाता है कि उनको डैंड्रफ होता ही होता है, और बहुत सारे लोगों में तो बहुत ज़्यादा डैंड्रफ होता है, उनको सीवियर डैंड्रफ होता है, जिसकी वजह से उनका हेयर फॉल होना भी शुरू हो जाता है। तो आपको अपने स्काल्प को, अपने खोपड़ी को बहुत अच्छे से उसको मेंटेन रखना है, बहुत अच्छे से उसको धोना है और बहुत अच्छे से रखना, ताकि आपको डैंड्रफ भी कंट्रोल में रह सके। और नीचे में डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे आपको ऐसे अच्छे केमिकल्स यूज वाले, अच्छे इंग्रेडिएंट्स वाले आपको डिस्क्रिप्शन लिस्ट में मैं दे दूंगा। एंटी डैंड्रफ शैम्पू मैं आपको बता दूंगा, आप वहाँ से बाई कर सकते हैं। और फोर्थ चीज़ ये है कि आपको जो आपके पिलो कवर हैं उनको चेंज करते रहना। हर 2-3 दिन में आपको साफ़ सफाई करने के साथ साथ उनको चेंज करना है, अच्छे से साफ़ करके यूज करना है। क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि जब हम सोते हैं तो हमारा जो ऑयल है मुंह का, मतलब चेहरे का, सिर का, सारा ऑयल उस पर पिलो पर लग जाता है और उस पर एक परत बन जाती है, जिससे उसमें बहुत सारी चीज़ें, बैक्टीरिया वगैरह हो जाते हैं और फिर हमारे और ज़्यादा एक्ने हमारे होने लग जाते हैं। तो 2-3 दिन में आपको हमेशा अपने पिलो कवर्स को धो लेना, साफ कर लेना है। पांचवी जो चीज़ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप अपने फेस टॉवल और अपने बॉडी टॉवल, 2 टॉवल अलग अलग यूज करें। इसके बहुत सारे बेनिफिट है। और अपने फेस टॉवल को 2-3 दिन में हमेशा धोते रहें। इसका बेनिफिट ये है कि जैसे कि हम अपना बॉडी टॉवल से अगर हम अपना फेस यूज कर लेते हैं, फेस वॉश कर लेते हैं, तो पोंछ लेते हैं, तो उसमें क्या होता है, मान लीजिए हमारे शरीर पर कोई एलर्जी हो रही है, कोई एक्ने हो रहे हैं, कोई बीमारी हो रही है और उसी से हम अपना फेस भी पोंछ रहे हैं, ठीक है, तो उससे होगा ये कि हमारे वो शरीर की बीमारी हमारे फेस पर भी आ जाएंगे। तो इससे हमें बचाव करना है, फेस टॉवल और बॉडी टॉवल को अलग अलग रखना है। और हमेशा ये ध्यान रखना हमें माइक्रो फाइबर वाली टॉवल यूज करनी है। ऐसा ज़्यादा हमें अपने शरीर को इतनी बुरी तरीके से रगड़ के नहीं पहुंचना है कि हमारा बिल्कुल शरीर एक लाल सा हो जाए, उसमें थोड़ा सा और ड्राई हो जाए बिल्कुल, ठीक है, रेडनेस सी आ जाए, ऐसे नहीं, बिल्कुल सॉफ्टली आराम से पहुंचना है। और लास्ट जो चीज़ है, 6th चीज़ है, वो है क्ले मास्क यूज करना। क्ले मास्क आप कौन से यूज कर सकते हो, मुल्तानी मिट्टी सबसे बेस्ट है और बजट फ्रेंडली भी है, बहुत ही कम दामों में आ जाती है, आप घर पर मास्क बना के यूज कर सकते हैं। दूसरा हमारा है बेंटोनाइट क्ले मास्क। तो आप ये 2 तरह के मास्क यूज कर सकते हैं। जैसे ही आप किसी पार्टी फंक्शन में जा रहे हैं, कोई फंक्शन है, कुछ भी है, मतलब कि कोई फेस्टिवल है, आपको दिखना है अच्छा है और आपको ऐसा दिखना है कि आपका चेहरा ऑयली इतना चमके ना, आप जब फंक्शन में जा रहे हो तो आप उससे पहले मुल्तानी मिट्टी यूज करके जा सकते हैं। आपके चेहरे पर वो ज़्यादा चमक नहीं मारेगी, तो आपका चेहरा अच्छा लगेगा। तो आप ये सारी चीज़ें यूज कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं आपको क्या नहीं करना है। सबसे पहली बात, आपको ओवर वॉशिंग नहीं करनी है, मतलब कि अपने फेस को ज़्यादा नहीं धोना है बिल्कुल भी। आप सिर्फ 2 बार अपने फेस को धोएं, सुबह शाम आप धो सकते हैं। दूसरी चीज़ आपको जो अवॉइड करनी है वो है एल्कोहल बेस्ड टोनर। एल्कोहल बेस्ड टोनर में देखा गया है, जो टोनर होते हैं हमारे, शुरुआत में तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ भाई आपके चेहरे के ऑयल को निकाल रहे हैं, चेहरे के ऑयल को ख़त्म कर रहे हैं और आपको ड्राई कर रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ थोड़े से समय के लिए होता है। थोड़े समय के लिए मतलब कि ये हमारा परमानेंट इलाज नहीं है, टेम्परेरी है। थोड़े टाइम के लिए आपको लगेगा कि हाँ भाई हमें फ़ायदा हो रहा है, लेकिन उसके बाद ये दोबारा से जब दूसरे उसमें निकलेंगे तो हमारा ऑयल और ज़्यादा बढ़ जाएगा। आप क्या यूज कर सकते हैं, पीएच बैलेंस टोनर यूज कर सकते हैं, और दूसरा सूथिंग इंग्रेडिएंट्स टोनर यूज कर सकते हैं। ये 2 टाइप के टोनर आप यूज कर सकते हैं जो कि काफ़ी अच्छे रहेंगे। तीसरी जो चीज़ है जो आपको नहीं करनी है, फ्रिक्वेंटली टचिंग फेस। मतलब कि बहुत सारे लोगों में भी चुल मची रहती है कि वो अपने चेहरे को बार बार छूते रहते हैं। किसी को ब्लैक हेड्स है, किसी को वाइट हेड्स है, या किसी को पिंपल पॉप करने की आदत होती है। ब्लैक हेड्स को मज़ा आता है, ऐसे ऐसे करके लगे रहते हैं। पिंपल वालों को फोड़ने में उनको मज़ा आता है, पिंपल पॉप करने में मज़ा आता है। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, इससे बहुत ज़्यादा नुकसान है, क्योंकि आपके दाग धब्बे हो जाएंगे, स्कार्स बढ़ जाएंगे। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है।
और चौथी जो चीज़ है वो है ओवर डूइंग स्किन केयर। बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं कि वो क्या करते हैं, ओवर डूइंग कर देते हैं, मतलब कि स्किन के लिए बहुत सारी चीज़ें यूज करने लग जाते हैं, पता नहीं बार बार लगे ही रहते हैं, कभी ये धोना, कभी वो लगाना, कभी ये करना, कभी वो करना, मतलब इतना सारा कुछ कर देते हैं, उस जो हमारी स्किन होती है उसकी रंगत को ही ख़राब कर देते हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। जो पांचवी चीज़ है जो हमें अवॉइड करनी है वो कि लेयरिंग। बहुत सारे लोग लेयरिंग कर लेते हैं अपने चेहरे पे, बहुत सारी चीज़ों की लेयरिंग कर लेते हैं। टोनर यूज कर लिया, फिर एसेंस यूज कर लिया, फिर सीरम यूज कर लिया, फिर मॉइस्चराइज़र यूज कर लिया, फिर सनस्क्रीन यूज कर लिया। तो मतलब कि इतनी सारी लेयर लगा देते हैं कि वो बहुत ज़्यादा हमारे हानिकारक होती है। हमें इतनी लेयर नहीं लगानी, 2-3 चीज़ हम यूज कर सकते हैं, वही काफ़ी है हमारी। सुबह शाम तो मैं आपको रूटीन बता दूंगा कि आप क्या क्या यूज कर सकते हैं। तो लेयरिंग से हमें बचना, लेयरिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है इतनी। और 6 जो चीज़ है वो है हार्श स्क्रब। मतलब कि बहुत सारे मार्केट में ऐसे स्क्रब आ रहे हैं, बहुत सारी कंपनी चल रही हैं जिनमें हमारे पार्टिकल्स होते हैं और उनसे हम लगे रहते हैं, लगे रहते हैं, लगे रहते हैं, मतलब कि इतना रगड़ लेते हैं कि हमारे चेहरे पर हार्डनेस सी आ जाती है, ईचिंग होने लग जाती है। ठीक है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है। हमें ऐसे स्क्रब से यूज करना है। जेल बेस्ड स्क्रब हम यूज कर सकते हैं जो कि काफ़ी अच्छे होते हैं। तो ऐसे हार्श स्क्रब से भी हमें बचना है, उनको यूज नहीं करना है। और लास्ट जो हमारी 7th नंबर पे है वो मैंने रखी है डाइट। मतलब कि फोकस करना है डाइट को। प्रोसेस्ड फूड है उसको बिल्कुल भी नहीं खाना है, जंक फूड को नहीं खाना है, कभी कभार चल जाता है, लेकिन अगर आप डेली रूटीन में खा रहे हो तो वो बहुत ज़्यादा हानिकारक है। तीसरी जो चीज़ है, शुगरी प्रोडक्ट होते हैं जो शुगर वाले, चीनी ज़्यादा नहीं खानी है, चीनी लिमिट में ही खाएं। और वैसे भी चीनी बहुत सारा नुकसान ही करती है, फ़ायदा तो कुछ करती नहीं है। चलिए अब बढ़ते हैं प्रोडक्ट्स की तरफ। तो प्रोडक्ट्स आपको कौन कौन से यूज करने हैं, कब करने हैं, कैसे करने हैं, सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम रखते हैं फेस वॉश को। फेस वॉश कौन सा यूज कर सकते हैं हम? देखिए, अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप फेस वॉश, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ जो कि आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। ऐसा नहीं है कि मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, बहुत सारी कंपनी आती हैं, कभी कोई नई कंपनी आ रही है, कभी कोई कंपनी बंद हो रही है। तो हमें मेनली किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए? हमें मेनली फोकस करना चाहिए इंग्रेडिएंट्स पे। भाई हमें ये बीमारी है तो हमारी इस बीमारी के लिए कौन सा, जैसे कि हमारे दवाइयों में होता है ना, दवाइयों की भी बहुत सारी कंपनी होती हैं, नाम अलग हो जाते हैं, लेकिन जो उनका साल्ट होता है, जो उनमें साल्ट यूज होता है, वो भाई ठीक है, इस बीमारी के लिए ये वाला साल्ट लगेगा तो ये हमारा इलाज हो जाएगा। उसी तरीके से हमारे स्किन का भी है। मान लीजिए स्किन हमारी ऑयली है, ठीक है, तो अब हमें ध्यान रखना इंग्रेडिएंट्स पे। इंग्रेडिएंट्स कौन सा यूज होना चाहिए, इंग्रेडिएंट्स कौन सा उस प्रोडक्ट में होना चाहिए। कंपनी बहुत सारी आएंगे, बहुत सारी जाएंगे, आपको इंग्रेडिएंट्स पे ध्यान देना है। बस इंग्रेडिएंट्स देखना, भाई हाँ ये इंग्रेडिएंट्स है, अच्छा है, कोई हार्श केमिकल वगैरह यूज नहीं है, तो ये प्रोडक्ट हम यूज करते हैं। देखिए, आपको इंग्रेडिएंट्स पे ध्यान देना। अगर आपकी ऑयली एक्ने प्रोन स्किन है, आपको ऑयल के साथ साथ एक्ने की प्रॉब्लम है, तो आप सैलिसिलिक एसिड वाला फेस वॉश यूज कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपकी सिर्फ ऑयली स्किन है तो आप सैलिसिलिक एसिड या ग्लाइकोलिक एसिड वाला कोई सा भी फेस वॉश यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपकी ऑयली सेंसिटिव स्किन है, ठीक है, सेंसिटिव स्किन वाले मेंडेलिक एसिड फेस वॉश यूज करें। मैं आपको स्क्रीन पर यहाँ पर दे रहा हूँ, आप देख सकते हैं। ये आपके रिकमेंडेशन, इनमें से कोई सा भी फेस वॉश आप यूज कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से भी इजीली बाई कर सकते हैं। चलिए अब सीरम की तरफ चलते हैं। सीरम आप कौन कौन से यूज कर सकते हैं, मैं आपको एसिड बता देता हूँ। जिन सीरम में एसिड हो और केमिकल्स फ्री हो तो आप यूज कर सकते हैं। अगर नियासिनामाइड एसिड यूज कर सकते हैं, सैलिसिलिक एसिड है, ग्लाइकोलिक एसिड, ठीक है, ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट है, जिंक पीसी है, ठीक है। तो ये सारे अगर एसिड उसमें हैं, सारे इंग्रेडिएंट्स उसमें हैं, तो उनको आप यूज कर सकते हैं। यूज कैसे करना है, आपको 3-4 ड्रॉप्स लेनी है और अपने फेस पर और नेक पर थोड़ा सर्कुलर मोशन में ऐसे आराम से लगा लेना है, ठीक है। दिन में आप 2 बार लगा सकते हैं, सुबह शाम, ठीक है। यहाँ पर स्क्रीन पे मैं बहुत सारे आपको यहाँ पर दे रहा हूँ, अब बहुत सारे ये रिकमेंड कर रहा हूँ। आप इन सीरम में से कोई सा भी सीरम ले सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में तो मैं आपको दे ही दूंगा लिंक, आप वहाँ से भी इजीली बाई कर सकते हैं, आपको ढूंढने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तीसरी जो चीज़ है वो है हमारी मॉइस्चराइज़र। मॉइस्चराइज़र आपको कैसे यूज करने हैं, आपके जो थिक लेयर बनाते हैं वो मॉइस्चराइज़र आपको बिल्कुल भी यूज नहीं करने हैं। इंग्रेडिएंट्स कौन से चेक करने हैं, मतलब कि कौन से इंग्रेडिएंट्स उस मॉइस्चराइज़र में होना चाहिए। देखिए, अगर उनमें हाइलोरोनिक एसिड है तो आप यूज कर सकते हैं, जिंक पीसीए है तो आप यूज कर सकते हैं, पैथेनॉल है तो आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैं रिकमेंड भी कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, तो इनमें से कोई सा भी आप मॉइस्चराइज़र यूज कर सकते हैं। चलिए अब 4th सेगमेंट पे बढ़ते हैं, जो कि है सनस्क्रीन। देखिए, सनस्क्रीन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होती है, जो कि हमारे धूप से बचाती है, हमारे टैनिंग से बचाती है, ठीक है।
तो सबसे पहले आप सनस्क्रीन कौन सी यूज़ कर सकते हैं, आप जेल बेस्ड सनस्क्रीन यूज़ करें, वैसी सनस्क्रीन यूज़ ना करें जो कि आपके फेस में रमे नहीं और फेस पे थोड़ा वाइट वाइट सा। क्रीम बेस्ड सनस्क्रीन आप बिल्कुल भी यूज़ ना करें, जेल बेस्ड यूज़ करें। और कौन सी यूज़ करनी चाहिए, SPF 30, SPF 50, SPF 20, SPF 25, SPF 35, बहुत सारी आ रही हैं। तो मैं बेसिकली आपको बता देता हूँ, अगर आप ज़्यादातर धूप में नहीं निकलते हैं, आप थोड़ा बहुत आपका धूप में जाना होता है, तो आप SPF 30 यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपके डार्क सर्कल्स भी, मतलब कि आपके दाग धब्बे हैं, चेहरे पे स्कार्स हैं, ठीक है, और पिंपल्स वगैरह की थोड़ी समस्या रहती है, और धूप में भी आप थोड़ा निकलते हैं, धूप में भी जाते हैं, बाहर आपकी जॉब वगैरह पे जाना होता है, जो भी चीज़ है, तो आप SPF 50 यूज़ कर सकते हैं। ये सनस्क्रीन आप यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए सिंपल सा मैं आपको बता देता हूँ, ज़्यादा लेयर नहीं लगानी है। सुबह के टाइम आप क्या यूज़ कर सकते हैं, फेस वॉश किया, उसके बाद आपने सीरम लगाया, उसके बाद आपने सनस्क्रीन लगा लिया। सीधा से 3 चीज़ यूज़ करनी है सुबह के टाइम। रात के टाइम वही फेस वॉश, सीरम और उसके बाद मॉइस्चराइज़र, ऐसे आप यूज़ कर सकते हैं। अब उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्त, फ्रेंड्स, फैमिली सबके साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो को बनाने में बहुत टाइम लगता है, बहुत रिसर्च करनी पड़ती है, तो मैं आपसे सिर्फ इतना ही चाहता हूँ, आपको वीडियो को देखकर कैसा लगा, आपके लिए ये थोड़ी सी भी अगर उपयोगी रही है, अच्छी आपको लगी है, पसंद आई है, तो एक प्यारा सा कमेंट आप डाल सकते हैं। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सभी प्रोडक्ट्स के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, आपको अच्छा लगे तो वहाँ से बाई कर सकते हैं। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे, नमस्ते।